परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। गुरु कृपा ही केवलम चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आज हम बताने जो जा रहे हैं वह हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ही जुड़े हुए हैं कि गुरु जो होते हैं पारब्रह्म होते हैं और उनके विषय में ही लिया गया है। और उनसे बहनें जो है साध्वी बहनें क्या बात कर रही हैं, तो आगे इसमें बने रहिएगा और हम आपको आगे बताते हैं। उस समय संस्थान की पुस्तक है, जब महाराज जी समाधि में नहीं गए थे उसी समय की बात है। उस समय संस्थान की पुस्तक सत्य की खोज अभी अभी नई ही प्रकाशित हुई थी। तो एक दिन दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी उस किताब को पढ़ रहे थे, तभी कुछ साध्वी बहनें महाराज जी के दर्शन करने पहुँची। गुरु महाराज जी को वह पुस्तक पढ़ते देख उनसे एक बहन ने पूछ ही लिया, वाह महाराज जी, आज तो सत्य भी सत्य की खोज में है। यह सुनकर महाराज जी ठहाका लगाकर हंस दिए। हमें भी ये पढ़ करके हंसी आ रही है। जब ये पढ़े ना तो हमको भी सुनाते हुए बहुत हंसी आ रही है कि महाराज जी इतने जब हंसते हैं तो कितना लगता है कि पूरे ब्रह्मांड हंस रहा है। ये तो महाराज जी को हम कभी भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में वहाँ जाकर के महाराज जी खास करके पंजाब में कभी हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, दिव्य अनुभव में ही देखें। तो हंसते हुए महाराज जी लगते हैं जैसे पूरी दुनिया हंस रही है, बहुत अच्छे लगते हैं। यह सुनकर महाराज जी ठहाका लगाकर हंसते हैं। तब महाराज जी ने एक घटना सुनाई। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बगल में शादी हो रहा है तो बैंड बाजा की आवाज़ आ रही हो तो हल्का हल्का इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी बताया कि महाराज जी जब एक कहानी सुना रहे हैं तो महाराज जी बता रहे थे कि जब वे ब्रह्म की खोज में थे तो उन्हें पहाड़ों में घूमते हुए एक तपस्वी मिले। उन तपस्वी ने अपनी कमर पर एक मोटी सी जंजीर बांधी हुई थी। महाराज जी ने उनसे पूछा, आपने यह जंजीर क्यों बांधी हुई है? वह तपस्वी बोला, मेरे गुरु ने कहा है कि जिस दिन वह सांकल टूट जाएगी उस दिन मेरी सांसों की डोर भी टूट जाएगी, इसलिए मैं इसे अपनी कमर पर बांधे रखता हूँ। महाराज जी ने जब यह सुना तो रहस्यमय अंदाज में बोले, अच्छा ऐसा है, सांकल टूट जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर महाराज जी वहाँ से चले गए। उसी दिन शाम को बहुत तेज तूफान आया और बिजलियाँ कड़कने लगी। वह तपस्वी अपनी बकरी को कुटिया में ले जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला, देखते ही देखते जोर से बिजली गिरी। और कहाँ गिरी? सीधी उन तस्वीर की जंजीर पर, और वह टूट गई। अब तो वह तपस्वी बहुत डर गया, क्योंकि उसने उसके गुरु ने कहा था कि जंजीर टूटेगी तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वह डर के मारे जमीन पर लेट गया, मृत्यु का इंतजार करने लगा। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह हुई पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह अपने आप को छूकर देखने लगा, अरे मैं तो जीवित हूँ, पर गुरुजी ने तो कहा था कि सांकल टूटते ही मैं मर जाऊंगा। वो दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास गया। जब उसके गुरु ने देखा कि उसकी कमर पर जंजीर नहीं है तो उन्होंने उनसे पूछा, तेरी सांकल टूटने पर भी तुझे कुछ नहीं हुआ? तो शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यही तो मैं आपको बताने आया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु बोले, क्या पिछले दिनों तू किसी से मिला था? शिष्य ने कहा। तब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से मिलने वाली पूरी बात अपने गुरु को बताई। गुरु बोले, अगर दोबारा वो महात्मा आए तो तू मुझे जरूर उनसे मिलवाना। कुछ दिनों बाद महाराज जी फिर से उन तपस्वी की कुटिया में गए। उस तपस्वी को देखकर महाराज जी आश्चर्य से पूछा, अरे आपकी जंजीर कहाँ गई? तपस्वी बोला, जी वो तो बिजली गिरने से उसी दिन टूट गई थी। महाराज जी ने पूछा, फिर आपकी मृत्यु नहीं हुई? उसने कहा, जरूर आपका ही प्रताप होगा जिसके कारण मेरी मृत्यु नहीं हुई। इतनी देर में जब उसने अपने गुरु को वहां बुला लिया तब उसके गुरु आए और उन्होंने महाराज जी को देखा तो देखते ही प्रणाम किया और बोले, आप यहाँ कैसे? महाराज जी ने कहा, हम ब्रह्म की खोज में निकले हैं। इस पर उन गुरु ने दोनों हाथ जोड़ते हुए महाराज जी से कहा, वाह, आज तो ब्रह्म भी ब्रह्म की खोज में है। यह सुनकर महाराज जी मुस्कुरा दिए और वहाँ से चले गए। गुरु भक्तों, जब भी वह पर ब्रह्म सत्ता इस धरा पर अवतरित होती है ना, तो वह भी गुरु धारण करके ब्रह्म को खोजने का नियम निभाते हैं।
परंतु इससे उनका ब्रह्म तत्व गौण नहीं हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप गुरु इस नियम को इसलिए निभाते ताकि विश्व के समक्ष उदाहरण रख सके कि गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए श्रोतागण, सुनने वाले जितने भी सुन रहे हैं, जब वह ब्रह्म सत्ता पर ब्रह्म सत्ता इस नियम का पालन करती है, फिर हम और आप कैसे साधारण जीव इनके दायरे में से बाहर निकल सकते हैं और निकल जाते हैं। यदि आपने अभी तक इस नियम का पालन नहीं किया तो शीघ्र अति शीघ्र एक पूर्ण सद्गुरु की खोज करें, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा अपने गुरु से नहीं ली। मैं उनको बोल रही हूँ, ऐसे गुरु की खोज करें जो आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा सकें, वह भी तत्क्षण ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते समय। यदि आपको ऐसा तत्ववेता कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु नहीं मिल रहे हैं, तब आप दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में सादर आमंत्रित है और यह 100% सुनिश्चित है कि आप यहाँ आकर के खाली हाथ नहीं जाएंगे। यहाँ पर प्रभु का सच्चा दरबार है, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये हमारे गुरुदेव की जो एक दिव्य खोज थी परम ब्रह्म सत्ता की, इसके बारे में जो आप सुने और बहने के साथ जो बता रहे थे, क्या आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हमारे दिव्य गुरु की लीला है और हमारे सद्गुरु की लीला अच्छा नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको ऐसे ऐसे और सुनने के लिए, ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपको अगर जो अच्छा लगता है, मेरे विचार अच्छा लगता है, हम जो भी कहानियाँ शेयर करते अच्छा लगता है, तो आपको सुनने के लिए धन्यवाद। और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।